Good day, dear students. Welcome back to e-learning classes. I am Mayuri, your maths class teacher. Up to now, we had discussed chapter 4 and we are going towards chapter 5. In chapter 5, I had given some of the definitions. Just go through that definition or I will explain in this format in textbook detail. Okay? See here, what are the formats? First one is data. In data handling, the definition is data. What is data? जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे डेटा कहते हैं. जैसे कि इंफॉर्मेशन और डेटा कह रहे हैं ना, तो व्हाट इज दिस डेटा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आपका मास्टर एक अब बोलो तो एक रजिस्टर फॉर्म होता है ना, कि रजिस्टर में सब आपके डिटेल्स सब उसमें इंक्लूड करके रखते हैं या नहीं, मार्क्स का हो या उसके सब्जेक्ट्स का हो. तो ये सब क्या हो गया, आपका डेटा हो गया. तो ये डेटा हैंडलिंग क्या है, अब आपके एक का ही नहीं रहेगा ना, स्कूल यानी सब जो आपके फ्रेंड्स भी रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके साथ आपका डेटा, यानी क्या हो रहा है यहाँ डेटा हैंडलिंग हो रहा है. सभी स्टूडेंट्स के डेटा विद द हेल्प ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर, मार्क्स, एवरेज, ये सब एक टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग प्रोसेस है. समझ आया. अब आगे चलकर देखेंगे व्हाट इज ग्राफिकली यूज डेटा. इस डेटा को अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना हो तो उसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं. देखो यहाँ लिखा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स. जो भी डेटा है वो सिंबल्स के यूज पे हम उसे दिखा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं. सिंपल मेथड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स. डेटा जो भी है पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डेटा का विद हेल्प ऑफ सिंबल्स. जैसे कि देखो यहाँ दिया है कार, 100 कार्स. एक कार का मतलब यहाँ एक कार का अगर हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करो तो उसका मतलब क्या है, वहां 100 कार्स, यानी क्या हो रहा है, 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. जैसे कि जुलाई में 1 2 बोलो तो 100 कार्स, तो 100 200 प्लस यहाँ देखो आधा कार ही है, तो आधा कार का मतलब क्या हो गया, 100 का हाफ 250. देखो 250. तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सभी डेटा का. यानी क्या हुआ, जुलाई में 250 कार्स है, अगस्त में कितने कार्स आए, 300 कार्स आए, सितंबर में बताओ, आप ही बताओ कैसे बताओगे. 1 कार मीन्स 100, 2 3 4 इंटू 100 400, राइट. यहाँ कितने कार्स हुए, 400 कार्स. तो ये हो गया पिक्टोग्राफ, जिसमें हम सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का. आगे चल के देखेंगे व्हाट इज द बारग्राफ. बारग्राफ यानी क्या है, देखो ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. यहाँ क्या बता रहे हैं, देखो ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. क्या बता रही है, हम बार्स जो है यूनिफॉर्म विड्थ पे, यानी एक एक बार ग्राफ में, बार ग्राफ यानी कुछ नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा मिला है हमें उसे हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अंडरस्टूड. दे आर बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. अच्छा चलो, मुझे एक डाउट आया, डायरेक्ट डाटा हम लिख सकते हैं ना, तो ये बार ग्राफ क्यों ड्रॉ करें. बार ग्राफ ड्रॉ करने का ये मतलब है कि अप्रोक्सीमेट आइडिया जो हमें मिला है वो डायरेक्टली, अगर देखो आप न्यूज़पेपर निकालोगे तो शेयर मार्केट में भी बार ग्राफ दिखाई देंगे आपको, राइट. कुछ भी अगर बताना हो, अगर स्कूल का या रिजल्ट बताना हो तो कैसे एक बार ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं कि हमारे स्कूल में 1994 में इतना रिजल्ट था, 2020 में रिजल्ट हाईएस्ट है. ऐसा एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं ना, उससे क्या होता है, अप्रोक्सीमेट डेटा जो है ब्रेन में फीड हो जाता है. तो इसलिए हम ये ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन. अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा. क्या बता रहे हैं यहाँ, डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा. जो डेटा हमें मिलता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं. जैसे कि आप एग्जाम लिखने के बाद एग्जाम पेपर्स आप हमको देकर जाते हैं ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं उसे रोल नंबर वाइज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं या नहीं. तो वैसा ही जो भी डेटा मिलता है वो सबसे पहले कौन सा डाटा होता है, रॉ डेटा होता है. उसे हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखे तब वो जाकर अच्छा वाला ऑर्गेनाइज डेटा बनता है. समझ आया. तो वो ऑर्गेनाइज सी हियर
क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनाइज डाटा बनाने के लिए एक तरकीब दी है। क्या दी है देखो, जैसे कि सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स है आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब एक जगह, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, डाटा जो है ऑर्गेनाइज होगा। कैसे ऑर्गेनाइज होगा, जैसे कि आर्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं हमको पता है, नहीं पता है, तब हम उसे टैली मार्क्स द्वारा कितने कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टैली मार्क्स के द्वारा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए वो उसका नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसा हम क्या करेंगे, एक डेटा जो भी अनऑर्गेनाइज डेटा उसे ऑर्गेनाइज डेटा में बदलेंगे। जैसे कि अगर हम आगे चलते गए तो आपको समझ आएगा। सिर्फ अभी आपको ये समझ में आना है व्हाट इज टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मीन्स कैलकुलेशन ऑफ द डेटा। जो भी फॉर्मेट में डेटा दिया है अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स का हेल्प लेते हैं, जिससे कितने एक एक सब्जेक्ट का कितना डाटा है समझ आए। उसके बाद दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बता रहे देखो, यहाँ ये जो टैली मार्क्स में है ना, इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो टैली मार्क्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट द पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अगर एक सब्जेक्ट दिया या कुछ एक डेटा दिया तो वो डेटा कितने बार ऑकर हुआ, वो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद जब हम ग्राफ करते जाएंगे तब आपको समझ आएगा। ग्रुपिंग डेटा देखो, व्हाट इज दिस ग्रुपिंग डेटा। हम यहाँ अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में जो भी डेटा दिया है उसे ग्रुप में कन्वर्ट करें। जैसे टैली मार्क्स का हेल्प लेकर उसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख रहे तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो इस सबको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द डेटा कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन भी दिया है देखो, data presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या कहते हैं, grouped frequency distribution। अच्छा चलो ये तो समझ आया, लेकिन यहाँ देखो ये ग्रुप्स में दिया है। देखो सबसे पहले डेटा कैसा था, एक एक सब्जेक्ट वाइज था, लेकिन यहाँ क्या दिया है देखो, ग्रुप फॉर्म में दिया है ना, कि 0 से 10, फिर 10 से 20, थोड़े से ग्रुप्स दिए। अंडरस्टूड? जब हम टैली मार्क्स कर रहे हैं तो ये ग्रुप के आधार पे तो कर रहे हैं, जैसे ग्रुपिंग डेटा कहते हैं, जिसमें डाटा को तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन ज्यादा डेटा हो। अब 0 से 60 नंबर्स लिख सकते हैं, 0 कितने आए, 1 कितने आए, 2 कितने आए, 3 कितने, इससे अच्छा है ग्रुपिंग डेटा। 0 से 10 में कितने आए हैं, 10 से 20 कितने आए हैं, 20 to 30 कितने आए। तो इस ग्रुपिंग डेटा में क्या होता है, आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसमें। अच्छा ये एग्जांपल किसके लिए मैम, अगर आपको लग रहा है तो ये ग्रुपिंग डेटा आप यूज करते हैं आपके मार्क्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ग्रेड्स दिया जाता है स्कूल में, राइट? तो ग्रेड्स कब देते हैं आपको, 75% अबव आए तो कौन सा ग्रेड हो गया, ए हो गया, राइट? फिर उसके बाद 90% अबव आए तो ए प्लस ग्रेड हुआ या नहीं। ये जो ग्रेड्स देते हैं वो भी तो है जैसे कि ग्रुपिंग डेटा के आधार पे है ना। तो ए ग्रेड मिल रहा है, कहां से कहां तक ए ग्रेड मिलता है आपको, 75% अबव से लेकर 90% के बीच में आपको ए ग्रेड मिलता है, राइट? तो ये सब क्या हो गया, एक ग्रुपिंग डेटा हो गया। और ये जो फॉर्मेट इसे क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो व्हाट इज क्लास इंटरवल मीन्स, व्हेन यू आर डूइंग दिस ग्रुप्स, ईच ऑफ दिस ग्रुप्स 0 to 10, 10 to 20, 20, इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल्स कहते हैं। कि कहां से कहां, तो क्लास इंटरवल्स में देखो 0 एक है, 10 है, 10 है, 20 है। तो ये 0 जो फर्स्ट वाला है उसे क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और जो सेकेंड वाला है उसे क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। व्हाट इज दैट, अपर क्लास लिमिट। अंडरस्टूड? और इस दोनों के बीच में जो साइज है, जैसे 0 से 10, 10 से 0 बोले तो कितने नंबर्स आ गए, बीच में 10 नंबर्स आए ना, तो उसे क्या कहते हैं, विड्थ साइज। क्या कहते हैं उसे, विड्थ और साइज कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद का फॉर्मेट देखो, बार्स विथ ए डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं ना। तो व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम, सी हियर ऑन टॉपिक, व्हाट इज हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ एक डेटा दिया है, इसमें हिस्टोग्राम के बारे में हमें बताना है। अब देखो यहाँ हिस्टोग्राम बोले तो क्या है, इस हिस्टोग्राम के 3 प्रॉपर्टीज है। 3 प्रॉपर्टीज के बजाय आपको अगर हिस्टोग्राम बोलकर आया तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बताया सकते हैं हिस्टोग्राम का अनदर नेम, जैसे कि इट इज एन एडजॉइनिंग ग्राफ। व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम, इट इज एन एडजॉइनिंग ग्राफ।
से एडजॉइनिंग ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये एडजॉइनिंग ग्राफ यानी क्या हो रहा है, यहाँ जो भी डेटा हम क्लास इंटरवल्स डेटा दे रहे हैं वो हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करते वक्त हम अभी तक बार ग्राफ देखा है, डबल ग्राफ देखा है, उसके अलग से प्रॉपर्टीज। अभी इस हिस्टोग्राम के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अब तक हमने जो भी फ्रीक्वेंसी दिखाया है वो एक्स एक्सिस में दिखाया है, राइट, और जो भी क्लास इंटरवल्स दिखाया है वो हम वाई एक्सिस में दिखाया, लेकिन इसमें रिवर्स होगा। अंडरस्टूड? क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज जो भी दिखा रहे हैं वो सब हम किस पे दिखा रहे हैं, अभी एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और जो भी इंटरवल्स दिखा रहे हैं वो कौन से एक्सिस पे दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। वो एक है फर्स्ट बिट कि हम फ्रीक्वेंसीज एक्स एक्सिस पे नोट कर रहे हैं। सेकंड वन देखो क्या है, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप्स इन बिटवीन। यहाँ क्या बता रहे हैं, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, यहाँ बार्स जो है इक्वल विड्थ के रहेंगे लेकिन नो गैप्स मीन्स सब अटैच रहेंगे। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप्स इन बिटवीन, इस विड्थ के बीच में गैप्स नहीं आएंगे, और जो भी इक्वल विड्थ रहेंगे जैसे कि एक ही विड्थ। अंडरस्टूड? थर्ड बिट देखो क्या है, हाइट ऑफ द बार गिव्स द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड इन दी फ्रीक्वेंसीज। ये जो हाइट दिखाई दे रही है ना बार ग्राफ की, ये हाइट क्या दिखा रहे हैं, इट डिफाइंस फ्रीक्वेंसी डाटा आइटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये हाइट जो दिखा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नोट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ये सब तो समझ आए 3 पॉइंट्स। उसके बाद के पॉइंट्स देखो क्या है, बार ग्राफ में और डबल ग्राफ में ये नहीं है जो यहाँ हिस्टोग्राम में क्या है। देखो हिस्टोग्राम में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 years इन द केस। रेंज जो है इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड होता है, ये तो सब में होता है, बार ग्राफ में डबल ग्राफ में। तो दूसरा पॉइंट है देखो यहाँ जैग्ड लाइन दिखाई दे रहा है। अब बार ग्राफ में डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहते हैं, राइट, लेकिन यहाँ देखो यहाँ एक जैग्ड लाइन आया। जैग्ड लाइन यानी कैसे रहता है एक्सिस, ये जैग्ड लाइन किसके लिए है, देखो जैग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन, इसे दूसरा नाम दिया ब्रोकन लाइन, हैज बीन यूज्ड अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग दी नंबर्स बिटवीन 0 to 20। ये जैग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन क्या दिखाता है कि हम नंबर्स 0 to 20 नहीं दिखा रहे हैं। हाँ होंगे, इसको ऑफकोर्स दे विल हैव, बट व्हाट हैपेंस, दे आर नॉट शोइंग हियर, वो इधर हम नहीं दिखा रहे। समझ आया? तो इसे क्या कहते हैं, जैग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन कहते हैं। अगर हम करते जाएंगे तो समझ आएगा, आप जब एक्सरसाइज में जाओगे और वो सब सॉल्व करोगे तो इजीली आपको समझ आएगा। देखो एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो दी डाटा। हाँ जस्ट अभी जो हमने हिस्टोग्राम का पढ़ा है उसमें ही है, हिस्टोग्राम डेटा किसमें शो कर सकते हैं, यहाँ कुछ दिए है, इसमें किसमें हिस्टोग्राम का ग्राफ यूज कर सकते हैं बोलकर दिखा रहे हैं। देखो फर्स्ट वन, the number of letters for different areas in postman's bag. There are different number of letters are there. Number of letters है, right? Number of letters should be posted to different areas in a postman bag. Posted to different areas. Posted to different areas. अब ये पॉइंट्स जो भी नोट कर रहे हैं ना, ये देखा जाए तो कैसा है, posted to different areas, postman's bag। ये देखो ये 2 पॉइंट से हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, नॉट यूज हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा, बिकॉज सबसे पहले हिस्टोग्राम में क्या चाहिए, क्लास इंटरवल्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ दी नंबर ऑफ लेटर्स और डिफरेंट एरिया से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज देर इज नो क्लास इंटरवल्स एज वेल एज can't find frequencies in between them. All are different addresses because all are of different addresses, right? ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार आप डीपली अगर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, हम हिस्टोग्राम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इधर। ए में, बी में देखो, द हाइट ऑफ ए कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। यहाँ क्या बता रहा है, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर दे रहा है, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर
राइट, और एथलेट्स मीट। या तो यहाँ डेटा तो आ गया है, क्या क्या है देखो डेटा में, एथलेटिक्स मीट हो रहा है, यानी सब बहुत सारे एथलेटिक्स रहेंगे, राइट, मेनी एथलेटिक्स। और यहाँ हाइट भी दिया है, हाइट ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स, तो हाइट, ये सब क्या हो गया, हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में आया नहीं, हम चाहिए तो एथलेटिक्स में के एजेस या हाइट्स, ये सब हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स भी ले सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। यस, वी कैन यूज हिस्टोग्राम हियर, यस वी कैन यूज हिस्टोग्राम as we take class intervals and frequencies, class interval and frequency to draw, right। उसके बाद का देखो क्या है, सी बिट, the number of cassettes produced by 5 companies। नंबर ऑफ कैसेस दिए, किसने, 5 कंपनीज ने प्रोड्यूस किए, इसका हिस्टोग्राम बना सकता है क्या, 5 कंपनीज के नेम रहेंगे और नंबर ऑफ कैसेट्स रहेंगे। यहाँ तो डेटा है, लेकिन इस डेटा में अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए अटैच रहना है ना, एडजॉइनिंग फिगर है। हिस्टोग्राम is an adjoining data, right। तो यहाँ क्या है, 5 कैसेस दिए है और नंबर ऑफ कैसेस दिए, 5 कंपनीज दिए, तो इसमें एडजॉइनिंग डेटा कहाँ हो रहा है, सब अलग अलग ही तो है, 5 कंपनीज के नंबर ऑफ कैसेस अलग अलग रहेंगे, राइट। तो इसमें ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ हिस्टोग्राम ही नहीं आएगा। हिस्टोग्राम इज एन एडजॉइंट डाटा, देयरफॉर we can't draw the histogram graph। यहाँ बार ग्राफ है तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता। ग्राफ due to the फाइव कंपनीज डाटा आर डिफरेंट। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM स्टेशन। नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए, बोर्डिंग ट्रेन दिए, 7 AM to 7 PM, तो इसका हिस्टोग्राम बन सकता है। हाँ बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ क्या बता रहे, देखो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कब कब चढ़ेंगे, 7 AM to 7 PM के बीच में चढ़ेंगे, राइट। तो हम इसका एक डेटा बना सकते हैं, राइट। अब ये डेटा जो है हिस्टोग्राम में हो सकता है, यस हो सकता है। क्लास इंटरवल्स देंगे ना, तो क्लास इंटरवल्स क्या देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी बिट में 7 AM to 7 PM है ना, तो टाइमिंग का क्लास इंटरवल हो जाएगा, टाइमिंग्स टू बी टेकन इन क्लास इंटरवल्स। जैसे कि टाइमिंग्स हम क्लास इंटरवल में लेंगे, तो पैसेंजर्स कौन से टाइम पे चढ़ना चाहते हैं, वो लोग टाइमिंग इंटरवल्स में आ जाएंगे ना। कैलकुलेटिंग टैली मार्क्स ऑफ पैसेंजर्स एंड मेक फ्रीक्वेंसी टेबल। Pause the video and note down the content if you are interested in it. Dear students, see here. Dear students, we are going towards question number 2, exercise 5.1. देखो क्या बता रहे इसमें, the shoppers who come to a departmental store are marked as man, M, woman, W, boy, B। यानी यहाँ क्या हो रहा है, जो भी नेम है, जितने भी आ रहे हैं शॉप के कीपर के पास, उनके नेम्स कैसे लिख रहे हैं, डिनोटिंग एज गर्ल, G। The following list give the shoppers who came during the first hour in the morning। फर्स्ट आवर मॉर्निंग में जो भी शॉप को आए हैं, उनको हम उस डेटा को इन्होंने ऐसे नोट करते करते गए। यानी ये जो भी दिया है, ये कौन सा डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। कौन सा डेटा है ये, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज्ड डेटा यानी ऑर्गेनाइज्ड डेटा में बदलते हैं। तो कैसे बदल रहे हैं देखो,
जैसे कि शॉप को सबसे पहले कौन आया है, मॉर्निंग टाइम पे सबसे पहले वुमेन आई है, फिर उसके बाद दूसरी वुमेन, थर्ड वुमेन, फिर उसके बाद एक गर्ल आई, फिर बॉय, ऐसा एक डेटा और अनऑर्गेनाइज डेटा को नोट करके रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर में एक शॉपकीपर ने। आप क्या कर रहे हैं, इसे हम ऑर्गेनाइज डेटा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आप यूज पेंसिल व्हेन यू आर डूइंग ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हियर, सी वुमेन, तो ये वन टाइम वुमेन आया ना, तो वुमेन को राउंड करो, वन टाइम वुमेन किधर है, इधर है ना, ये ड्रॉ करना है, इसमें टैली मार्क्स, यानी हम टैली कर रहे हैं सब कितने अनऑर्गेनाइज डेटा है ना, तो इस ऑर्गेनाइज डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए टैली कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, काइंड ऑफ शॉपर्स के नेम्स लिखे, कितने बोले तो क्या क्या दिया है यहाँ, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, तो लिख दिए। फिर टैली मार्क्स, जहां हम टैली करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो सबसे पहले टैली मार्क्स के लिए देखो वुमेन, मैंने W वन टाइम लिया है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके नहीं लिखते इधर। टैली मार्क्स में क्या करते हैं, सबसे पहले W मैंने राउंड अप किया है, तो यहाँ से W किधर है, देखो इधर है ना, तो इधर एक बार ऐसा 1, फिर उसके बाद यहाँ W, राइट, फिर उसके बाद 1, ऐसा जो है उधर एक 1 मार्क देना है, राइट, ने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ देखो W, तो सिर्फ यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने। फिर यहाँ क्या है, G है, राइट, G को राउंड करो, G किधर इधर है ना, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करो। फिर B, तो यहाँ B, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वुमेन, यहाँ एक लाइन। चलो यहाँ ओनली 4 लाइन्स के बाद क्या करना है, देखो कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ फिर से क्या आया, W आया, तो W को लो, यहाँ 5th लाइन जो है क्या करते हैं, उसे क्रॉस में नोट करते हैं, क्रॉस में नोट करते हैं, यानी ये पूरा जो बंडल है वो कितने का है, 5 का बंडल है, सिर्फ ऐसा समझने के लिए। फिर उसके बाद यम किधर है, इधर है, 1 नोट करो। फिर G, आफ्टर दैट G, उसके बाद यम, उसके बाद यम, उसके बाद W, 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 अब देखो उसके बाद G किधर है, यहाँ, फिर उसके बाद B, वेयर इज B हियर। हम ये राउंड अप क्यों कर रहे हैं बोले तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हम कहाँ तक अभी तक कहाँ तक डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए ये करते गई और एक एक सॉल्व करते गई। फिर उसके बाद टैली मार्क्स में क्या करना है, देखो जो भी टैली मार्क्स में उसे टोटल कर फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ शॉपर्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, एक बंडल 5 का ऐसा कहा था ना, जैसे कि क्रॉस मार्क हुआ तो ये 5 1 2 3 5 3 15, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते नहीं तो डायरेक्टली 5 + 5 करना है, राइट, तो भी 15 आता है। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 5 5 25 25 प्लस 26 27 28 आफ्टर दैट यहाँ देखो ये 5 सिंगल 1 है, यहाँ देखो 5 10 50 5 10 11 12, तो ये हो गया 12 का। यहाँ तक तो हमने सब कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ टोटल भी लिखना है, तो टोटल में क्या आएगा देखो, ऐड करो 10 11 12 20, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 60, टोटल कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी 60 हुआ। अब ये सब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज डेटा में हमने इसे अरेंज किया है। फिर क्या करना है, देखो क्या बता रहे हैं यहाँ, The following list gives the shoppers who came during the first hour. फिर make a frequency distribution table using tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. हमने tally यहाँ तक तो ड्रॉ करा, फिर क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या, सबसे पहले हम बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, हम एक्स एक्सिस पे काइंड ऑफ शॉपर्स लेंगे। तो हम इधर थोड़ा इंट के लिए लिख दे, एक्स एक्सिस पे हम काइंड ऑफ शॉपर्स लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी किधर लेने वाले हैं, वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं, तो वाई एक्सिस बोलकर लिख दो इधर, सिर्फ फॉर हिंट, कंफ्यूज ना होने के लिए। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे काइंड ऑफ शॉपर्स ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, यहाँ देखा जाए तो ये डेटा में फ्रीक्वेंसी, देखो अब ये फ्रीक्वेंसी डेटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एनी आइडिया। यहाँ देखो 0 से स्टार्ट हो रहा बोले तो नहीं, छोटा क्या इसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 5 से स्टार्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी डेटा पे। तो जो भी डेटा है उसमें हमें कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे मैन, तो 15, तो बार ग्राफ में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
0 से स्टार्ट करो, 0, 5, 10, 15, 20, 25 तो इजी रहेगा आपको, राइट। तो देखो अब कैसे, कहाँ तक जाना है, यहाँ 28 तक जाना है ना बार ग्राफ में। अब देखो मैं ड्रॉ करूंगी तो समझ आएगा आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ मैंने कहा क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, काइंड ऑफ चॉपर्स। एक्स एक्सिस से देखो ये है बार ग्राफ, बार ग्राफ में ये जो है यहाँ दिखाया, नोट करा किया है, देखो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे अब यहाँ, काइंड ऑफ चॉपर्स। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या दिया है, नंबर ऑफ चॉपर्स, नंबर ऑफ चॉपर्स। तो क्या है, इसे कैसे नोट करोगे, ये बार ग्राफ है ना, तो बार ग्राफ में ऐसे कितने आए हमें, 4 आए लगता, देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। इसमें नेम्स क्या होंगे, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, बार ग्राफ हो गया, नंबर ऑफ सब चॉपर्स जो है वो है यहाँ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अभी 0 10 से स्टार्ट करें या 5 से स्टार्ट करें, 0 तो यहाँ है तो हम क्या करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 10 15 20 25, कहाँ तक जाएंगे, जो भी ग्रेटर है वहां 28 है ना, 30 भी आएगा, 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए। तो बार ग्राफ में हम सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ 15 दिया है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चॉपर्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे 15 तक जाएंगे। यहाँ 15 किधर दिखाई दे रहा है आपको, पहले स्केल लो और 15 तक लेके जाना है, दिखाई दिया, तो 15 इधर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक लाइन मार देंगे, कंफ्यूज ना हो इसलिए, फिर डायरेक्टली बार ग्राफ ड्रॉ कर दे, अंडरस्टूड। उसके बाद 15 के बाद फिर से दूसरा क्या नंबर है, वुमेन, वुमेन का क्या है देखो 28 दिखाई दिया, तो 28 देखो किधर है, इधर है 28, 25 के बाद ही 28 रहेगा ना, 25 इधर आया, 26 27 28 मिल गया। बार ग्राफ में ड्रॉ करना है कि 28, अब इसे ड्रॉ करो, अंडरस्टूड, ये समझ आया। उसके बाद दूसरा 5 बॉयज 5, उसके बाद गर्ल हो गया 12, हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दी है, अंडरस्टूड। उसके बाद हमें कुछ लिखना हो या है तो वो क्या है, हमने जो लिखा पॉइंट आउट किया है, तो मैन का कितना है 15, वुमेन का 28, बॉय का 5, गर्ल का 10 11 12 हो गया। दिस इज द बार ग्राफ दे आर आस्क्ड टू ड्रॉ, समझ आया। Dear students, see here the weekly wages of 30 workers in a factory are, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 5.1 में वीकली वेजेस दिए ऑफ 30 वर्कर्स। तो वीकली वेजेस जो है रुपीस में आया है, तो ये रुपीस 830 रुपीज 835 रुपीज ऐसा, तो इससे क्या करना, ऑर्गेनाइज डाटा में निकालना है। तो फिर ये जो है देखो इंटरवल्स कैसे लेने को कहा है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टैली मार्क्स का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ कह रहे हैं, लेकिन इंटरवल्स में लो, इंटरवल्स यानी इट इज ग्रुपिंग डेटा, 800 to 810 के इंटरवल में, 810 से 820 के इंटरवल में इसे लिखना है। तो इसका कुछ बार ग्राफ बनाने को कहा है नहीं, ओनली इसे टैली मार्क्स करो कहा है। तो आप कैसे करोगे इसे टैली मार्क्स, मैंने क्या कहा था पॉइंट, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाने को कहा है, इधर तो लिखो क्लास इंटरवल, इंटरवल क्या है 800 to 810, फिर 810 से 820 कहाँ तक जाएगा, इस डाटा में कहाँ तक है देखो 878 भी है, राइट 885 भी है, और यानी आपको कहाँ तक लेके जाना है इसे 900 तक लेके जाना है। देखो 820 to 830
830 to 840, 840 to 850. See all of you here. First one is 830. 830 किधर रहेगा? देखो यहाँ है 830, इधर भी है 830, इधर भी है. अब किसमें 830 हम पोस्ट करेंगे? तो हम 830 किधर पोस्ट करेंगे? हम 830 को फर्स्ट में यानी अपर लिमिट में ही पोस्ट करेंगे. अपर लिमिट में ही 830 आएगा, राइट. उसके बाद 835, 830 और 840 के बीच में ही आएगा 835, राइट. तो हम इधर लिखेंगे. उसके बाद 890, 890 किधर है? इधर है. देखो 890 भी 2 है. तो मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो अपर लिमिट में ही आएगा. तो अपर लिमिट यही है ना, तो यही 890 को कैलकुलेट करेंगे. अंडर से राउंड्स करते जाएंगे. 810 इधर है, तो 810 को राउंड करो और 810 के प्लेस में कौन से लिमिट में लिखना है? हमें अपर लिमिट में लिखना है. फिर 835, 835 किधर है? 830 और 840 के बीच में. फिर 836, वो भी 830 और 840 के बीच में. फिर 869, 869 देखो 860 और 870 के बीच में. फिर 845, 840 और 850 के बीच में. सिर्फ एक याद रखना है, जब दोनों सेम नंबर दिए तो अपर लिमिट में ही आपको उसे पोस्ट करना है. वो एक ही कंफ्यूज मत होना, बाकी सब सही है. ओके, ऐसे ही करते जाओ तो आपको इसका मार्क्स मिल जाएंगे. देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने पूरा टैली कर दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल के रखा है, राइट. अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसका टोटल करने जा रहे हैं. अब टोटल कैसे करेंगे? देखो यहाँ 3, 4, 5, 6 to 12, 13, 14, 15, 15 plus 5, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. टोटल हो गया 30. अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और हमने इंटरवल्स भी लिए है. सिर्फ टैली मार्क्स की तरफ हम क्या करना है, इसे टैली मार्क्स जब करते जा रहे हैं तब सिर्फ हमें कैलकुलेट करते जाना है कि हाँ, अगर डबल आया, जैसे कि 810 आया, ये डबल हो गया. ये देखो यहाँ क्लास इंटरवल फर्स्ट में सेकंड में, तो हम क्या कर रहे हैं? अपर लिमिट को ही कैलकुलेट कर रहे हैं. अपर लिमिट में ही 1 लिख रहे हैं. अपर लिमिट यानी क्या? ये सबको क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं. ये सबको लोअर लिमिट कहते हैं. जब नंबर आएगा तो नंबर डबल आया तो हम अपर लिमिट में ही उसे कैलकुलेट करेंगे. ये की मेन पॉइंट है इस डाटा में. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, exercise 5.1, question number 4. Draw a histogram for the following distribution table made for the data in exercise 5.1, question number 3 and answer the following question. देखो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ बार ग्राफ है, बस और कुछ नहीं. तो बार ग्राफ क्या करना है? ड्रॉ करना है. जो भी हमने यहाँ फॉर्म करना है. तो यहाँ देखा जाए तो ये है क्लास इंटरवल्स, जो भी है उसे हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं. और फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ वर्कर्स आए उसे क्या कह रहे हैं? वाई एक्सिस कह रहे हैं. अभी उसके बाद और कुछ डेटा अरेंजमेंट में नेम्स लिखने पड़ेंगे. सर शुरू करो. और तो सही है, इंटरवल्स तो लिख सकते हैं हम, लेकिन ये जो नंबर्स है टोटल आए, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें डायरेक्टली 1 2 3 लिख दे तो चलेगा. 1 से कहाँ तक लिख सकते हैं हम? 9 तक ना. चलो 1 2 3 लिखेंगे. फिर अभी एडजॉइनिंग फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं. एडजॉइनिंग फिगर या हिस्टोग्राम बोले तो भी सब एक है. सबसे पहले नेम्स लिखो. क्या है? यहाँ क्लास इंटरवल्स आएंगे, उसे क्या कहते हैं? यहाँ वीकली वेजेस, वीकली वेजेस. और यहाँ क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स. उसके बाद इंटरवल्स ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ इंटरवल्स लिखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ कुछ ड्रॉपिंग मेथड है या नहीं है. बोले तो मैंने कहा था ना जिगजैग वाला ब्रोकन लाइन, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो गए. 0 के बाद 1 2 3 4, राइट. तो ब्रोकन लाइन नहीं है, छोड़ दो ब्रोकन लाइन. डायरेक्टली स्टार्ट करना है हमें. 800 to 10, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860.
862, 870, 882, 22, 880, 882, 890, 892, 900। हमने यहाँ लिख दिए नेम्स। अब इसे ड्रॉ करते समय क्या देखना है, डेटा देखना है। तो डेटा क्या है, फर्स्ट वाला 3 है ना, तो 800 to 810 का 3 है। अरे यहाँ नंबर्स ही नहीं लिखे मैंने, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर तक लिखने हैं, 10 तक लिख दे। 10 है नहीं है, चलो 9 तक लिखे है बस। फिर उसके अब देखो यहाँ तक तो समझ आया। अब क्या करना है, बारकोड ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो हम यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ बार ग्राफ में 3 है, 800 to 810, 3 किधर है, इधर है ना 3, नोट डाउन किया है। उसके बाद 810 to 820, 810 to 820 किधर है 2, तो हमें इधर ड्रॉ करना है 2। आफ्टर दैट 1, 820 to 831, (830 to 849), 9 किधर है 9। उसके बाद हो गया 840 to 855, 840 to 855। उसके बाद 850 to 861, यहाँ है ना 1। सबसे पहले अगर आप ये सब ड्रॉ कर लोगे ना तो इजी हो जाएगा, लिंक लग लोगे ना तो इजी हो जाएगा। 860 to 873, 860 to 873, फिर 870 to 880, 1, 880 to 890, 1, 890 to 904, अब जो भी हमने टिक किया है हमें सिर्फ उसे क्या करना है, बार ग्राफ्स ड्रॉ करते जाना है, और वो भी नजदीक नजदीक ही ड्रॉ करना है, तभी तो वो एडजॉइनिंग फिगर होगा। देखो मैंने इधर टिक किया है ना, तो इधर वैसा एक लाइन लगाओ, ड्रॉ कर दो, इधर एक लाइन लगाओ, ड्रॉ करो। तो उसके बाद इधर, इससे कंफ्यूज नहीं होगा और आपको भी बार ग्राफ जो है क्लीन आएगा। ये देखो यहाँ 2 है ना बार ग्राफ से सेम लेंथ के, तो दोनों एक साथ करने हैं। ये हो गया बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ तो समझ आया, लेकिन क्या है अभी इसे हम एक बार लिख लेंगे तो इजी से समझ आएगा कि किसका क्या है। तो क्या ये 3 2 1, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, हम डायरेक्टली देखते ही हमें पता चल जाएगा कि वो जो भी ग्राफ है हिस्टोग्राम वो कौन सा ग्राफ है। 3 1 1, ये हो गया 4। कंफ्यूज मत होना बेटा करते समय। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, वी हैड ड्रॉन दी ग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन से देखो, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है, 830 to 800 के ग्रुप, 830 to 840 के ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इधर, 830 to 840 के ग्रुप में। उसके बाद हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 से ज्यादा कौन से वर्कर्स अर्न कर रहे हैं। 850 किधर है देख लो, इधर है 850, राइट। 850 से ज्यादा कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं, हाउ मेनी वर्कर्स। तो क्या करेंगे, 850 के बाद के पूरा ऐड करते जाएंगे, 1 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने वर्कर्स हो गए, 10। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम, यहाँ 850 से कम यानी क्या होगा, यहाँ 850 से कम यानी यहाँ से आएगा, राइट। ये ज्यादा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो यहाँ लोअर लिमिट से ही देखेंगे। देखो यहाँ 5 9 9 + 5 14 15 16 17 18 19 20
हो गए आंसर कंप्लीटेड। फिर उसके बाद जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर है, कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है क्या? यहाँ नहीं है। देखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ के आधार, हिस्टोग्राम ही है ये ग्राफ भी, देखो देखने में, क्योंकि एडजॉइनिंग फिगर्स है ना, एक के बाद एक नजदीकी है, तो इसमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज। ये लॉकडाउन वेकेशन में सब लोग टेलीविजन के टीवी देखते रह रहे थे ना, तो उसका ही एक ग्राफ बना है हिस्टोग्राम। देखो क्या बता रहे इधर, स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। तो हमें क्या फाइंड करना है? देखो ग्राफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए और टेलीविजन, आवर्स ऑफ टीवी, कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, आवर्स है ये, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो ये क्या है? क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे। तो यहाँ क्या आएगा? देखो, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितना आवर्स वॉच कर रहे हैं? 4, 5, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किधर है? 32 स्टूडेंट्स है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 32, इज 32। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच कर रहे हैं लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स के नीचे? तो यही है ना, 22, 8, 4। तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, आर लेस देन 4 आवर्स इक्वल्स टू 4 आवर्स के नीचे, यानी यहाँ 22 + 8 + 4। देखो कितने स्टूडेंट्स आ गए? 34 स्टूडेंट्स। समझ आया बच्चों? फिर उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स, 5 आवर्स से ज्यादा, मोर देन 5 आवर्स कौन से स्टूडेंट्स स्पेंड कर रहे हैं टीवी वॉच करने में? तो देखिए यहाँ मोर देन 5 आवर्स यही है ना, 8 + 6, तो क्या लिखोगे? मोर देन 5 आवर्स, मोर देन 5 आवर्स इक्वल्स टू 8 + 6 इक्वल्स टू 12 hours, 12 students. Understood, dear students?